सिमेट्रिसिटी का टाइप होता है इतना, और ये एक एक करके हम सभी सिमेट्रिक सिटी के टाइप को पढ़ेंगे। आप एक क्वेश्चन को हो सकता है ये तीनों सिमेट्रिसिटी से सॉल्व कर पाए, पाथ सिमेट्रिसिटी से भी, फोल्डिंग सिमेट्रिसिटी से भी, और परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्रिसिटी से भी। तो फिर आपको कौन से सर्किट का इस्तेमाल कब करना है उसमें ज़्यादा लोचा नहीं होता है, खुद ब खुद दिख जाता है। जैसे हम एक स्टेप बाय स्टेप सबको पढ़ेंगे, हमें खुद नज़र आ जाएगा कि कौन सा सिमेट्रिसिटी कब यूज करना है। अभी खटाक से लिखिए 2 मिनट के अंदर। हेडिंग डालना है सिमेट्रिक सर्किट, समरूप परिपथ, और हम लोग कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस करेंगे एक एक सिमेट्रिसिटी को देखते हुए। ए, पानी पी के जल्दी पानी रखता। महतो जी का दलान समझ ले बड़ा कुकुर कहीं का। सारे बच्चे लिख चुके हैं? तेजी से लिखे, थोड़ा देर बाद मिटा देंगे। और जो लिख चुके होंगे हेडिंग डालेंगे पाथ सिमेट्री, पथ समरूपता। चलो हो गया होगा। हेडिंग क्या डालना है? मिटा दिया जाए। लेट से आए हो तो मोबाइल निकालो, फोटो खींचो। रुपेश, आज हो गया। चलिए, अब देखिए पाथ सिमेट्री हम कैसे पहचानेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन टफ होता है।
आपके सिलेबस में नहीं होता है, उसके बावजूद भी मैं बता रहा हूँ। और क्वेश्चंस टफ होते हैं, ऐसा नहीं मैं डिनाई कर सकता हूँ कि नहीं क्वेश्चंस आसान आसान होता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन टफ होता है। ठीक, तो ध्यान से देखिएगा। ये क्यूब का शेप है और हर एक एज पर, हर एक किनारा पर एक एक प्रतिरोध लगा हुआ है, और जिसका प्रत्येक का रेसिस्टेंस हम कैपिटल आर मान ले रहे हैं। प्रत्येक का रेसिस्टेंस कितना है? कैपिटल आर है। और ये पॉइंट हमारा बी है और ये पॉइंट हमारा ए है। और तुमसे पूछ रहा है, सॉरी गड़बड़ाइए जाएगा तुम, ये पॉइंट हमारा बी है और पूछ रहा है बताओ ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा अगर सबका मान हमारा क्या है? कैपिटल आर है। सबका मान कितना है? कोई शक वाली बात नहीं होनी चाहिए। हाँ, देखने में तो गंदा सा दिख रहा है कि ना कहीं से कोई सीरीज दिख रहा है और ना ही कहीं से कोई तुम्हें पैरेलल दिख रहा है। दिख रहा है? बताओ कौन दो सीरीज है, बता सकते हो? नहीं। कोई दो पैरेलल, कहीं से भी कोई दो सीरीज और कहीं से भी कोई दो पैरेलल बता दो मुझे। कहीं से मतलब कहीं से। आज अटेंडेंस बना देना है, तुम ही अटेंडेंस बनाना और सबके लेकर के पास, गार्जियन के पास फ़ोन कर देना। कहीं से भी सीरीज पैरेलल दिख रहा है? नहीं। तो जब इस तरह के क्वेश्चंस आए कहीं से सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा हो, तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए पाथ सिमेट्री। अच्छा, पाथ सिमेट्री के पहले भी आपको ये स्ट्राइक हो जाना चाहिए, क्या हम मोड़ मार देंगे तो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे के समरूप हो जाएगा? जैसे आप एक पेज को, एक पेज है आपका, ऐसे बचपन के दिनों में किया ही होगा, और ऐसे ऐसे इसको मोड़ दिया है तो ए इस पर चढ़ जाता है कि नहीं? आई मीन ए इसके ऊपर और ए इसके ऊपर, और ठीक एक दूसरे को ढक लेता है, तो कहते हैं सिमेट्रिक है, समरूप है। हाँ या ना, याद है? तो इस तरह से हम मोड़ने का कोशिश करेंगे। कंडीशन है, शर्त है, ए और बी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अगर मुड़ जाए तब फोल्डिंग सिमेट्री मिला लगाएंगे, नहीं मुड़े तो हम लोग पाथ सिमेट्री पढ़ाएंगे। किस पर? चलिए, ए से बी पर जाने का रास्ता ढूंढिए कौन कौन है। एक रास्ता ये चलेगा, एक रास्ता ये चलेगा, और एक रास्ता ये चलेगा। हमारे पास कितने रास्ते हैं ए से बी पर जाने के लिए? कितने? चलिए, तीनों रास्तों को हम लोग तय करते हैं, देखते हैं। यहां से यहां तक एक प्रतिरोध, अरे यहाँ छूट ही गया यार। यहां से यहां तक एक प्रतिरोध, फिर यहाँ से यहाँ दो, और यहाँ से यहाँ तीन। इसके बाद कहाँ पहुँच गए? कितना प्रतिरोध जम करना पड़ा? तीन। कोई शक? चलिए, नीचे वाला रास्ता, अब इसके जस्ट बीच वाले रास्ता रास्ता को ढूंढते हैं। एक प्रतिरोध, बोलो, फिर दो प्रतिरोध, फिर तीन प्रतिरोध। कहाँ पहुँच गए? मतलब ये दोनों रास्ता सेम सेम लग रहा है कि डिफरेंट? चलिए, एक प्रतिरोध, फिर आगे बढ़े दो प्रतिरोध, फिर ये तीन प्रतिरोध। कहाँ पहुंच गए? तो ये तीनों रास्ता में कितना प्रतिरोध मिल रहा है? तीन। अच्छा, प्रत्येक प्रतिरोध का मान समान है कि असमान? तो ऐसे पाथ को, ऐसे पथ को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक पाथ। क्या बोलते हैं? समरूप पथ। और समरूप पथ पर जितने भी नोड्स होते हैं, जितने भी पॉइंट होते हैं, जितने भी कॉर्नर्स होते हैं, किनारे होते हैं, वो सब इक्विवेलेंट होते हैं अगर इक्वल प्रतिरोध जंप किया जाए। समझे नहीं सर? हमने कहा कि यहाँ से यहाँ तक हम चलेंगे तो पहला किनारा यहाँ पर बिठाया, फिर इस रास्ते चलेंगे दूसरा किनारा, पहला किनारा इस रास्ते में ये बिठाया, जब इस रास्ते से चलेंगे तो पहला किनारा इस यहाँ पर बिठाया। तो ये
कितना प्रतिरोध जंप करने के बाद एक किनारा आ जा रहा है, और इसमें भी तो तीनों को हम मानेंगे कि समविभव तल पर है, समान पोटेंशियल पे है, और इसको साधारण तार से जोड़ देंगे। और इसका अगर नाम x देते हैं, इसका नाम क्या देते हैं x, तो इसका भी नाम क्या देना पड़ेगा x, और इसका भी नाम क्या देना पड़ेगा x, क्योंकि तीनों एक ही पॉइंट पर हैं, एक ही विभव पर है, एक ही पोटेंशियल पे है। तो आपने पढ़ा होगा कि सिंपल तार के पॉइंट मूवेबल होते हैं, पिछले क्लास में बताए थे। साधारण तार पर पॉइंट क्या होगा, मूव करेगा। तो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, और ये भी क्या होगा, x। यस और नो। चलिए अब एक एक रेसिस्टर और जंप मारा जाए, और फिर एक और तलाशा जाए, क्या, एज, किनारा, कॉर्नर। चलिए एक प्रतिरोध इधर जंप मारेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे, होगा, चलो ना ना, यहाँ से जंप मारेंगे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ से जंप मारेंगे तो, और यहाँ से जंप मारेंगे तो, बोलो ना जी। तुम किसी भी तरीके से सोच सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से जंप यहाँ भी मार सकते हो, यहाँ से जंप यहाँ भी मार सकते हो। दोनों कंडीशन में कितना प्रतिरोध होगा, एक ही होगा कि दो, एक। अगर इधर से सोचने में परेशानी है तो अब उल्टा कर लो, बी साइड से सोच लो। कौन सा साइड से, चलो बी से जब जैसे हम ए पर आने की कोशिश करेंगे, पहला प्रतिरोध जंप मारेंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, बोलो ना। ऊपर वाले रास्ते में आ सकते हैं नहीं, बीच वाले रास्ते में एक प्रतिरोध जंप मारेंगे यहाँ पर, इस वाले रास्ते में एक प्रतिरोध जंप मारेंगे यहाँ पर, कोई शक। तो ये तीनों पॉइंट तुम्हें क्या नजर आ रहे हैं, सम विभव की असम, असमान की समान। अब समान विभव पर होता है तो हम तो एक ही फंडा यूज करते हैं, इसको किससे जोड़ देते हैं, सामान्य तार से, सिंपल वायर से। और इसको अगर हम y मान ले रहे हैं तो इसको भी और इसको भी, कोई शक। जो हमें पहले ये नहीं दिख रहा था कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है, अब हमें आसानी से सीरीज और पैरेलल दोनों नजर आएगा। बस हम लोग दो बड़ा बड़ा डंडे खींच लेंगे, एक का नाम ए देंगे, दूसरे का नाम बी देंगे। क्लियर है। अच्छा बताओ, ए से बी के बीच में ही ना कोई पॉइंट है, कौन, एक्स और वाई। बोलो बोलो, कौन सा पॉइंट है, एक्स और वाई। तो एक्स पॉइंट किसके नज़दीक है, ए के कि बी के, एक्स पॉइंट किसके नज़दीक है, और वाई पॉइंट किसके नज़दीक है। तो लिख दिए एक्स को ए के नज़दीक और वाई को बी के नज़दीक, कोई शक। अब पहला प्रतिरोध बताइए किसके किसके बीच है, पहला प्रतिरोध किसके किसके बीच है, बोलना आप ही को है। दूसरा प्रतिरोध और तीसरा, तो क्या मैं यहाँ पर स्केलेटन तैयार करूँ, किसके बीच है, एक्स, ये भी किसके बीच है, एक्स, ये किसके बीच है, एक्स, तीन रेसिस्टर किसके बीच। चलिए अब y और b वाला आइए, आसान आसान निपटाते जाते हैं। बोलिए इधर का रेसिस्टर किसके बीच है, y और b के बीच, कोई शक। चलो ये वाला रेसिस्टर किसके बीच है, y और b के बीच, कोई शक। ये वाला रेसिस्टर किसके बीच है, ओके, y और b के बीच। मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। अब आइए, अब हमें खींचना है, बताइए किसके बीच है, एक्स और, ओके, और इस किनारे वाले भी। चलिए दोनों किनारे वाले को निपटा दिए, कोई शक। आप बताइएगा ये किसके बीच है, और इसके जस्ट बगल वाला भी, मतलब दो रेसिस्टर ऊपर से आपको किसके बीच रखना पड़ेगा, इधर एक्स वाई और इधर भी एक्स वाई, कोई शक। बोलो, ये बताओ किसके बीच है, और ये बताओ किसके बीच है, मतलब ये भी एक्स वाई
और ये भी एक्स वाई, कितना हो गया? किसी क्यूब में कितने किनारे होते हैं? किसी क्यूब में, किसी घन में कितने किनारे होते हैं, एज होते हैं? कितना? देखो तो हमारे पास 12 रेसिस्टर है, और सबका रेसिस्टेंस कितना है? सबका रेसिस्टेंस कितना है? तो क्या लगता है कि तुमसे नहीं बनेगा? ये पैरेलल में है कि सीरीज में? ये पैरेलल में है कि सीरीज में? तो पैरेलल वाले का ये तीनों का क्या हो जाएगा? R/3। अरे फॉर्मूला होता है ना R/n। इस 6 का कितना हो जाएगा, बोल जैसे? R/6। और फिर इस 3 का R/3। यस और नो? ये कौन सा पॉइंट? ये कौन सा पॉइंट? और तब मुझे लगता है जहाँ तक कि ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस निकालना तुम्हारे लिए भारी बात। तीनों सीरीज में हो गया ना? तो जोड़ो, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। एलसीएम लीजिएगा तो होगा कितना? 6। और आप करके देखिएगा, आपको आएगा 5R/6। यस और नो? जो तुम्हें टफ लग रहा था वो क्या दिखा? कौन सा सिमेट्री? कौन सा सिमेट्री? अगर पाथ सिमेट्री हम लोग यूज नहीं करते तो हमारे लिए सेम। चलो खटाक से लिखो। कोई रूल नहीं है, बस याद रखना है, रास्ता समान होना चाहिए। कोई डेफिनेशन वेफिनेशन नहीं है बेवकूफ़। एक तो तुम आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहा है, कॉम्पिटेटिव लेवल पढ़ रहा है, वो भी जेई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से है। और उसमें तुम पूछ रहा है कि सर थ्योरी भी है। कितना शर्म वाली बात है तुम्हारे लिए। अच्छा, पीछे तो बच्चा आया ही नहीं है, पीछे का हला चला है। हो गया?
हो गया। चलिए दूसरा लिखिए, रिवर्स सिमेट्री। नहीं हुआ, तेजी से लिखो, तेजी से लिखो। डायग्राम कैसे नहीं बनेगा, क्यूब बनाना है। का जाके चला लो। अरे अब तो लिख लिया होगा। लिखो रिवर्स सिमेट्री, रिवर्स सिमेट्री। प्रतिलोम, ब्रैकेट में ना, प्रतिलोम समरूपता। कौन सर पहला के बाद एक इधर लास्ट पढ़ा रहे हैं सर। तो देखो, उसका यूज जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्क्यू का यूज या रिवर्स का यूज, इन दोनों में होता है, पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस। तो हाँ, प्रतिलोम समरूपता, इसीलिए आपको ये पढ़ाना पड़ रहा है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं होता है। आइए ध्यान से देखिए, एक सर्किट आपको दिया गया है और आप बताइएगा इसमें कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में है। कौन सीरीज में है? कोई दो सीरीज में, कोई दो पैरेलल में, बोलो। कोई रास्ता समान, कोई रास्ता समान। इधर से जाइए कितना रास्ता, दो प्रतिरोध, बोलो ना जी। इधर से जाओगे तीन प्रतिरोध, इधर से जाओगे चार प्रतिरोध। तो ना पाथ सिमेट्री लग रहा है, ना कोई और सिमेट्री लग रहा है। सीरीज पैरेलल तो दूर दूर से नहीं होगा, क्योंकि सीरीज पैरेलल नहीं होगा तभी तो हमको सर्किट थ्योरी अप्लाई करना पड़ रहा है। सीरीज पैरेलल रहता तो हम लोग सर्किट थ्योरी अप्लाई करते नहीं, मतलब दूर दूर। अच्छा एक चीज देखा जाए कि जो कहानी बाएं से हो रहा है वही कहानी दाएं से हो रहा है। सर समझे नहीं, हमने कहा देखो, हम लोग कह रहे हैं एक दो एक, ऐसा प्रतिरोध हो रहा है, जैसे ए से शुरू कर रहे हैं, पहले दो ब्रांच में फूट जा रहा है, फिर एक ब्रांच जैसे आ रहा है। इन दोनों ब्रांच का कितना है रेसिस्टेंस, आर आर, और फिर तिरछा वाला का भी कितना है, आर। इधर से देखो तो बी से चलने पर भी ये कितना ब्रांच में फूट गया, दो, और फिर से आर। हाँ हाँ, माथवा लतवा ऊपर रख ले बड़ा, बगल वाला के माथ पर धो लेते हैं इसे, वो कहे फीलिंग ओकरो आई कि हाँ हम प्रजा बाड़ी, तोरो फीलिंग आई राजा बाड़ा।
कहें हम भाई, एक तो अपना तबीयत खराब नहीं है, पूरा तबीयत खराब है, नहीं है नहीं, और कल पूरा संडे का बैंड बज गया। रात राते से लाइट कर 7 बजे से, सैटरडे 7 बजे से लेके लाइट था ही नहीं। इन्वर्टर कितना देर काम करेगा? सैटरडे 7 बजे से लेके संडे 7 बजे तक 24 घंटा तक लाइट नहीं था। अब बिजली विभाग वाला ऐसे है, मतलब गाली सुनने वाला, लिटरली का है ना। पहले लोग सरकारी को बोल रहा था, प्राइवेट को पकड़ के मारने वाला उसका मतलब धरा जाता तो दौड़ देता आदमी। कहा कि लाइट आएगा 2 घंटा बाद, 4 घंटा बाद, 6 घंटा बाद, 10 घंटा बाद, करते करते अगला दिन कह रहा है कि 8 बजे लाइट आएगा, फिर कह रहा है 10 बजे आएगा, फिर कह रहा है 12 बजे आएगा, फिर कह रहा है 2 बजे आएगा। तो 2 बजे भी नहीं भेजा है। तब कहा कि 4 बजे आएगा, 4 बजे फ़ोन कर लगाए, बोले हाँ नौटंकी करके रखे हैं, 24 घंटा से पानी नहीं है, 24 घंटे से इन्वर्टर टी टी कर गया, आदमी जिएगा कैसे? तो कह रहा है कि नीट का पेपर हो रहा है, तो कथी तो नहीं मिल रहा है, इसीलिए तार बिछा के छोड़ दिया है। यार छोड़ो बाबा छोड़ो, ऐसा तो बिजली विभाग की स्थिति है। सुनो, कौन सा सिमेट्री दिख रहा है? जो कहानी इधर से है उधर, वो कहानी इधर से है। तो जो बाएं से हो जाए वो दाहिने से हो, जो एक साइड से हो दूसरे साइड से भी हो। तो कहते हैं ना एक दूसरे के उल्टा है, प्रतिलोम है। मतलब प्रतिलोम में समान है, प्रतिलोम में। जैसे मैं, कहा जाता है एक थप्पड़ गांधी जी को लगता था तो दूसरा गाल भी बढ़ा देते थे, यस और नो? और अगर मुन्ना भाई एमबीबीएस मूवी आप देखे होंगे, देखें, तो 2 थप्पड़ खाने के बाद बेचारा जब तीसरा थप्पड़ मारता है, 2 थप्पड़ खाने के बाद जब तीसरा मारने को कहता है तो कम दे देता है, कहता है नहीं गांधी जी ने कहा था 1 थप्पड़। दूसरे थप्पड़ खाने के बाद क्या कहा था? नहीं कहा था ले बेटा। तो वो रिवर्स नहीं कहा जाएगा। कोई तुमको एक थाप मार रहा है, तू हो एक थाप मार दिया, तो इसको क्या कहा जाएगा? रिवर्स सिमेट्री है, उधर से भी एक थाप, तू हो एक थाप। अरे हाँ या ना? तो यही है थाप थाप वाला कहानी, जो बाएं से होगा वो दाहिने से होगा। दोनों साइड सेम है कि डिफरेंट है? सेम। तो यहाँ पर जो जंक्शन बनता है ना, उस जंक्शन को हम लोग बोलते हैं झूठा जंक्शन। जंक्शन मतलब समझते हो ना? हाँ, जहाँ पर सिर्फ इधर से ट्रेन आए और इधर से चल जाए तब उसको जंक्शन नहीं कहते हैं। मोतिहारी सुगौली से बड़ा है छोटा है? धन्यवाद प्रभु। मोतिहारी सुगौली से छोटा है बड़ा है? फिर भी जंक्शन कौन है? मोतिहारी जंक्शन है। रीजन, क्योंकि वहां से ट्रेन कटता है रक्सौल के लिए अलग, और इधर यूपी के लिए अलग कटता है ना। तो यहाँ 2-3 एरिया या 2-3 ब्रांच या 2-3 साइड आके मिले, 3 साइड आके मिले, तब हम लोग उसको क्या कर सकते हैं? जंक्शन। नहीं तो इधर से आए इधर चल जाए। मोतिहारी में क्या होता है, हेने से ट्रेन आता है हेने चल जाता है, नहीं तो हेने से आएगा तो हेने चल जाएगा, हेने से फुटुक के कहीं जाता नहीं है। इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? जंक्शन नाम। यहाँ देखो जंक्शन है, एक इधर से आया इधर चला गया, एक इधर से आया इधर गया। अरे गया, तो यहाँ कितना ब्रांच मिल रहा है? 4 ब्रांच। नहीं मिल रहा है? कितना ब्रांच मिल रहा है? तो इसको जंक्शन बोलेंगे कि नहीं? लेकिन जंक्शन झूठा जंक्शन है। क्या है? क्यों झूठा जंक्शन है? लॉजिक बताइए सर। तो देखो, जो करंट इसमें आ रहा है 5 एम्पियर, तो इधर भी कितना चल जा रहा है? 5 एम्पियर। जो करंट इसमें आ रहा है वो इसमें चला जा रहा है, कितना? 2 एम्पियर। तो यहाँ से मिलने का कोई मतलब है? जब इधर से आया इधर चल गया, इधर से आया इधर चल गया, तो कोई जंक्शन का मतलब है? नहीं। इधर से ट्रेन आई, इधर ना जाके कभी इधर चल जाए कभी इधर चल जाए, तब ना कहेंगे अच्छा ये रूट से आई है इस रूट में चली गई है, जंक्शन है। अरे हाँ या ना? तो मेरे कहने का मतलब है कि रहे तो और ना रहे
तो मान लो हम इसी को ऐसे बना देना चाहें कि कोई बात नहीं, हम ऐसे इसको बना दे रहे हैं, और हम कह रहे हैं कि चलिए यहाँ पर मिले तो, ना मिले तो कोई दिक्कत, क्योंकि इसका 5 किसको चला जा रहा है, इसको, इसका 2 किसको चला जा रहा है, इसको। तो क्या फर्क पड़ता है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यही कारण है, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फॉल्स जंक्शन। क्या नाम देते हैं, तो याद रखना रिवर्स सिमेट्री में क्या बनता है, फॉल्स जंक्शन की कुछ और जैसे फॉल्स जंक्शन बनेगा तो उस जंक्शन पर जितने रेसिस्टेंस हैं सिमेट्रिक ब्रांच को अलग कर देंगे, वो जंक्शन जंक्शन रहेगा ही नहीं, वो संधि संधि रहेगा ही नहीं, वहाँ मिलान होगा ही नहीं, वहाँ पे प्रतिरोध मिलेगा ही नहीं। तो नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा सर, हमने कहा कि नहीं मिलेगा पहले एम्पियर एम्पियर हटा देने दो। नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, और फिर हम लोग क्या करेंगे, फॉल्स जंक्शन का निर्माण करेंगे, और हमारा जो ब्रांच होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। और जंक्शन किसका होगा, कैसा जंक्शन होगा, फॉल्स होगा कि कुछ और, फॉल्स। आइए देखा जाए, इस जंक्शन, जब ये जंक्शन फॉल्स है तो ये रहे तब और न रहे तब कोई मीनिंग बनता है नहीं, तो हटा दो। जब मीनिंग ही नहीं बनता है तो जंक्शन रह के क्या होगा, जंक्शन रह के क्या होगा, सिंपल हम लोग मिला देंगे यहाँ, ये सिंपल वायर हो गया। अब बताओ, अब हमारा जो सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा था, अब दिखा कि नहीं, कैसे, ये दोनों किस में है, सीरीज, और फिर ये दोनों भी किस में है, सीरीज में। तो क्या हो जाएगा इधर आर, ये दोनों क्या हो जाएगा 2R, और फिर इधर आर, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा 2R, और एक कौन सा पॉइंट बी, ये कौन सा पॉइंट। अब ये 2R और आर, आर किस में है, पैरेलल में कि सीरीज में, पैरेलल वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कितना है R × 3R, आर से आर कैंसिल, कितना 2R/3, एनी डाउट, अरे बोलो ना जी, कितना हो गया 2R/3। अब अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसा कि हम लोग जा रहे हैं सॉल्व करने, तो हमारा ब्रांच इस तरह से होगा कि अब हमारे पास इधर आर होगा, बीच में होगा 2R/3, और इधर क्या होगा आर, और नीचे भी क्या होगा एक आर, ये कौन सा बी और ये कौन सा ए। क्या इन तीनों को सीरीज में आपको नजर आ रहा है, आर आर और 2R/3, आर आर कितना 2R, और प्लस 2R/3 कीजिएगा तो मुझे लगता है 8R/3 आ जाएगा, कीजिए ना, आर आर 2R, 2 + 2/3, 3×2 = 8, अरे इतना तो आता है ना जी, तो जोड़िएगा, आप नहीं आता है तो जोड़ लीजिएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आएगा 8R/3, और नीचे में आर 2R, सॉरी 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 2R ही है, ये कौन सा है और ये कौन सा पॉइंट है, क्या लगता है अब भी तुमसे नहीं बनेगा, कितना हो जाएगा आप बताओ, आर इक्विवेलेंट फाइनली ए बी के क्रॉस, अगर हमको आर इक्विवेलेंट निकालना है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी, बोलो क्या लिखें, 8R/3 इंटू 2R प्लस 8R/3 प्लस 2R, हाँ या ना, आप जोड़िएगा तो आपको आएगा 16R × R / 3×6 8 6 14R, एक आठ चार, दो अठे, दो अठे और दो सते, कितना आ जाएगा 8R/7, यस और नो, आसान था कि टफ था, अरे बोलो आसान था कि टफ था, चलो जल्दी लिखो।
कहाँ कट जाई मर्दे। ऊपरो 3 बार नीचे में, नीचू 3 बार नीचे में। हाई आयल बना तोहर हित का है। का सांप के तलाश में गया हैगा। हाँ। मिला जुला के पढ़े वाला नहीं खनू। 7:30 बजे ले मार्केट में घूमलन चंदमारी रोड पर। ठीक। खाली लबड़ाई के लामा लामा बांकने से नहीं होता है कि हमको आईआईटी करना है, हमको जेई एडवांस करना है, मेंस करना है। उसके लिए कर्म भी चाहिए। देखने के तो लिए तो हम देख के कहते हैं कि हम अलखे पांडे हो जाएंगे। कर्म है ये नहीं है तो कौनो पांडे नहीं हो जाएंगे। हैं देखने के लिए तो हमको भी मन करता है कि मोतिहारी के डीएम ट्रांसफर होने लगा तो हमरे नाम रहित। कर्म नहीं है तो नहीं होंगे। कर्म नहीं है, लामा लामा ख्वाब है। खाली ख्वाब होने से नहीं होता है। रात के लड़का को तो 6 बजे शाम के बाद दिखना ही नहीं चाहिए मार्केट में कहीं भी। सब्जी 6 बजे तक ले लेके एकदम 6, 6:15 लेटेस्ट। 6:15 6:30 से पढ़ना शुरू करना चाहिए, कम से कम 4 घंटा पढ़ना चाहिए। 10:30 तक पढ़िए, 1 1.5 घंटा खाना बनाइए, खाइए, 11 बजे तक सो जाइए। तेजी से लिखते जाइए।
हो चुका होगा सबका? अरे हो गया। सबसे आसान होता है फोल्डिंग सिमेट्री। कौन सा सिमेट्री? खतरनाक से खतरनाक सर्किट को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका कौन है? फोल्डिंग सिमेट्री। होमवर्क दिए थे क्या होमवर्क? किस चीज़ पर? शॉर्ट सर्किट पर? क्या नहीं बनाया तुम लोगों से? एगो को नहीं बना है? क्या भाई साहब। देखिए, हेडिंग डालिए। पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। हेडिंग डालिए 2 नंबर में। 3 नंबर में होगा ना? पैरेलल एक्सिस सिमेट्री। अब बताओ, तुमको कहाँ से सीरीज और कहाँ से पैरेलल लग रहा है? कहीं से सीरीज कब हुआ? जवानी में बुढ़ापा के लक्षण काहे शो कर रहे हैं? काहे आपको सहारे की जरूरत पड़ जा रहा है? अभी आप जवान हैं, अब ना आपको लाठी की सहारे की जरूरत है, ना बाल बुतरू के सहारे की जरूरत है। अभी जवान हैं, एकदम निश्चल निडर निर्भीक खड़ा रहिए। देख रहे हैं यहाँ पूरा पुलिस को एगो उंगली पर नचा देता है? आप ही में से ना कोनो क्रांतिकारी होगा। हैं? तो आपको उस जवान आदमी को बताइए किसी सहारा की जरूरत थी? अकेले 17 को परिवार के लिए लड़ गया। हैं? 70 70 परिवार को विस्थापित किया था। उसी के लिए 4 साल 5 साल से बेचारा मेहनत किया, फ्रस्ट्रेट हो गया, बंदूक उठाया। क्या है, बंदूक उसके हाथ में था तो क्या ना इनकाउंटर किया? उसके हाथ में बंदूक था तो चलाता तब बता देता। वो जाने को लिए ड्राइव करता, 2 4 बार ढेर करके जाता है। ना ना, चलाया नहीं, मिसफायर किया, इधर उधर चलाया, दे दिया, इसका फायदा उठाया। चलिए बोर्ड पर देखिए, जाइए, छोड़िए नेता का कोनो काम बा। पुलिस, बताइए, पुलिस पर तो विश्वास उठ गया है। मानसिक रूप से बीमार आदमी को मार दिया, फ्रस्ट्रेटेड आदमी को मार दिया। ऐसे पूरा, ऐसा नहीं कि खाली भारत की कहानी है, पूरा यूपी हरियाणा हर जगह से रिस्पांस आ रहा है। हर जगह से रिस्पांस आ रहा है। चलिए ध्यान से देखिए, ये क्या है? आर 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 आर। क्या इसमें कोई सीरीज है, कोई पैरेलल है? लेकिन अगर इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे, एक ऐसा लाइन खींचे जो दोनों पॉइंट को मिलाए, उसको एक्सिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और इस एक्सिस के नीचे वाला मोड़ के ऊपर वाले पर डाल दें तो सेम होगा कि डिफरेंट? तो एक्सिस के कारण इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल एक्सिस। कौन सा एक्सिस? समांतर अक्ष, समरूपता। और इसको मोड़ने के कारण हम लोग बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। क्या बोलते हैं? कौन सा सिमेट्री?
क्या हम नीचे से ठीक ऊपर मोड़ देंगे तो हूबहू सेम आ जाएगा कि नहीं? बोल ही नहीं रहा है, नहीं आ जाएगा। तो एक के दूसरे जैसे हम लोग कहेंगे इसको फोल्ड करेंगे, बाय फोल्डिंग, मोड़ने के बाद हमारा बताओ तो क्या पहले वाला क्या पहले वाला ही क्वेश्चंस हो जाएगा? अरे बोल ही नहीं रहा है, क्या पहले वाला ही क्वेश्चंस हो जाएगा? ये कौन है? ये कौन है? आर आर, लेकिन पैरेलल होने के कारण ये इसके पैरेलल, तो ये क्या हो जाएगा? आर बाई टू। ये इसके पैरेलल तो क्या होगा? आर बाई टू। ये इसके पैरेलल क्या होगा? आर बाई टू। ये इसके पैरेलल क्या होगा? आर बाई टू। और ये भी आर बाई टू। पहले में सब आर 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 था, अब सब आर बाई टू आर बाई टू आर बाई टू है, लेकिन नीचे वाला क्या है? आर। यस और नो? फिर से किसका निर्माण होगा? फॉल्स जंक्शन का, जिसमें क्या होगा? आर बाई टू। ये क्या होगा? आर बाई टू। ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा? डायरेक्ट लिख दूं आर बाई टू। अच्छा चलो पहले फॉल्स जंक्शन दिखा लेने दो। आर आर ए आर बाई टू आर बाई टू। यस और नो? तो क्या लगता है आर बाई टू क्या हो जाएगा? बोलो, आधा आधा मिलके एगो नहीं होगा? तो इन दोनों को जब हम एक कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? आर बाई टू। ये बचेगा आर बाई टू। और नीचे वाला भी जो क्या हो जाएगा? अब आर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा? आर बाई टू। और ये दोनों दोनों सीरीज में है, डायरेक्ट एक कर दें, कितना? टू आर की कुछ और टू आर। ये कौन सा पॉइंट होगा? ए। और ये कौन सा बी पॉइंट होगा? बी। क्या इन दोनों को तुमको पैरेलल में जोड़ने आएगा? आर वन इंटू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू। आर बाई टू गुने आर प्लस बटा में आर बाई टू प्लस आर। जैसे आप करेंगे आर बाई टू इंटू आर अपॉन आर बाई टू प्लस आर, तो हो जाएगा थ्री आर बाई टू। कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर कैंसिल। कितना वैल्यू होगा? बोलो ना जी, पक्का? कोई शक? अरे बोलो ना जी, कितना हो जाएगा? तो इसके इक्विवेलेंट अगर हम सर्किट बनाएंगे तो हमारे पास ऊपर में आर बाई थ्री, और ये दोनों क्या होगा? आर बाई टू। ये भी क्या होगा? आर बाई टू। और बस नीचे क्या हो गया हमारा? बोलो जैसे, कितना आर? टू आर। तो आर बाई टू सीरीज में है, एगो आर, एगो में आर बाई थ्री जोड़ेगा, कितना होगा? फोर आर बाई थ्री। अरे बोलो ना जी, कितना होगा? ये तीनों सीरीज में है कि पैरेलल में है? तो ऊपर में सिर्फ बचेगा अब कितना? बोलो जैसे, थ्री आर बाई फोर, नहीं फोर आर बाई थ्री। क्या बचेगा? अरे आर बाई टू कितना होगा? आर आर प्लस आर बाई थ्री, थ्री आर और वन आर, फोर आर बाई थ्री। कितना बचेगा? फोर आर बाई थ्री। और नीचे में कितना है? टू आर। अब तो बना लो, ये कौन सा पॉइंट ए, ये कौन सा पॉइंट बी। कैलकुलेट करोगे तो एट हाँ बोलो, कति तो नहीं बोले बड़ा। चार दूना आठ, आठ आर बाई तीन बटा तीन दूना छः चार दस, दस आर बटा तीन। ना ना ना, टू आर है ना? हाँ, तीन तीन से तीन कट जाएगा। एट आर बाई टेन मतलब फोर आर बाई फाइव। इसका वैल्यू आएगा फोर आर बाई फाइव। यस और नो? कौन सा सर्किट है? पैरेलल की परपेंडिकुलर? जल्दी से लिखो तो, कौन सा सर्किट है? पैरेलल की पहचान? फोल्ड करने पर एक दूसरे के। चलो एक और दे देते हैं तुमको बनाने के लिए। फोल्डिंग सिमेट्री आसान है, बना सकते हो, देखते हैं बनता है कि नहीं। बाद बाकी इस सिमेट्री से तुम्हारे बोर्ड का दूर दूर से कोई नाता रिश्ता, दूर दूर से भी नहीं है, किसी सिमेट्री से भी, किसी सिमेट्री से भी तुम्हारे बोर्ड का दूर दूर से नाता। फिर भी आपको पढ़ना है।
क्रांतिकारी बनो, परिवर्तन करो, तुम भी क्रांतिकारी बनो, आवाज उठाओ। कोई बात नहीं, दबा दिया जा रहा है, दवा है आज। पूरा भोजपुर एक है, पूरा बिहार एक है, पूरा इवन इंडिया के जगह जगह से रिस्पॉन्स आ रहा है। आदमी चल गया तो क्या हो गया? भगत सिंह है तुम्हारे साथ? हाँ, एक आदमी नहीं, उसके पीछे कारवां चलता है ना। भगत सिंह सुभाष चंद्र बोस हमारे साथ हैं? नहीं है। लेकिन कोई भी क्रांति होता है तो कहता है भगत सिंह का पोस्टर आगे रहता है, सुभाष चंद्र बोस का पोस्टर आगे रखता है। का है गांधी जी का काहे नहीं है? हैं? सब कथी का जमाना है? घुसखो उसी के तो विरुद्ध। देखिए, घुसखोरी का जमाना, उसी के विरुद्ध तो काम कर रहा था ना, उसी के विरुद्ध तो आवाज आवाज उठाया। नहीं, आपको नहीं पता है। उसके सोच से अब लाखों लोग प्रभावित हैं। पहले एक भी नहीं बोलने वाला होगा तो आज लाखों लोग बोलेगा। आप इतना जान लीजिए, उसका बलिदान ऐसे नहीं गया है। लाखों लोग को अगर नहीं जाता, उसका गांव वाले में जाके देखिए, पुलिस का मार के फोड़ फाड़ दिया है, गाड़ी तारी झाड़ झूड़ दिया है। हैं? भाई तुम नहीं ना समझता है। ज, जब तक कुछ चीज घटता नहीं है तब तक नहीं होगा। क्रांति ऐसा नहीं होता है। क्रांति बलिदान मांगता है। तुम्हारे अंदर हमारे अंदर का वो कहाँ से कहाँ जगेगा, कैसे जगेगा? हैं? कॉकरोच फॉकरोच सब चट्टा है सब। एलजीबीटी वाला चल जा रहा है कॉकरोच पार्टी में। वो सब राजनीति है। स्वार्थ वाला है कॉकरोच, ये निस्वार्थ था। अब वोट देव भाजपा के, प्रशांत किशोर के जितेब न तो मिली कथी? ओल। हाँ। हाँ, तो 15 साल राजद को दीजिए, 15 साल भाजपा को दीजिए, दोनों गोरा लूटेगा, दोनों गोरा ठीक रहेगा, बांट बांट के खाएगा। पढ़े लिखे इंसान को काहे ला आप लाइएगा? करप्शन तो तुम्हारे स्कूल से शुरू होता है। तुम सर्टिफिकेट लेने जाता है, चपरासी मांगता है 200 रुपया लीजिए दीजिए किरानी, तो तुम 200 रुपया देता है तो तुम वहीं पर घुस दिया। तुम अपने अधिकार का मांग कहाँ किया कि हम क्यों दे आपको, बताइए? कहेगा मिठाई खाने के लिए तो 15 रुपया लीजिए, 2 पीस मिठाई लेके दे दीजिए कि लीजिए सर मिठाई खाइए, लाइए सर्टिफिकेट लाइए। तो करप्शन का शुरुआत तो तुम ही किया ना। तो वो वीडियो बनाने लगो कि हाय गाइस देखिए यहाँ 200 रुपया मांगा जा रहा है। हैं? कोनो बात तो कोनो चैनल पर डालो ना जी, क्या फर्क पड़ता है? फॉलोअर ऐसे ही बढ़ जाता है। ना। हम्म। तुम लोग के स्कूल में क्या है, सर्टिफिकेट मांगने जाता है पैसा नहीं लेता है? खड़ा हो जाओ। एडमिशन के फी का, एडमिशन के 11th के एडमिशन का कितना चार्ज है? 11th क्लास? अरे इसमें नहीं, स्कूल में पढ़ा ले। कितना चार्ज हो? 1200? लीगली 1200 का रसीद काट के देवा लो।
1130 का लिया कितना है? रसीद कितना का दिया है? 1100। गलत लिया है ना, सब स्कूल का 1130 रुपया, तुम्हारा रसीद चढ़ा के 1200 दे दिया। 70 रुपया का तो ऐसा ही उगाही कर लिया। तुम अपने अधिकार को जानता नहीं है, तुम अपने अधिकार को जानता नहीं। करप्शन वहां से शुरू होता है। करप्शन तुम्हारे स्कूल से शुरू हो रहा है। करप्शन तुम्हारा मास्टर सिखा रहा है। आखिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप घूस दे रहे हैं ना, कि एबसेंट है इसका घूस लीजिए 70 रुपया, तो करप्ट तो आप ही हैं। छोड़ो ना, 100 को लड़का दे देगा तो कितना हो जाएगा उससे मतलब नहीं है। करप्शन कहाँ शुरू हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। करप्शन, अब मान लीजिए, सुनो, अब हम ही तुमको पढ़ा रहे हैं, सुनो 2 मिनट, हम ही तुमको पढ़ा रहे हैं, इमोशनली तुमको हम ब्लैकमेल कर रहे हैं कि बउआ इस साफ 11th में लड़का नहीं के तुम्हें ध्यान नहीं खा दे, केनहू से खूनों को लड़का देता तो कम से कम क्लास पढ़ावे लायक हो, रेंट चल जाए। यस और नो? तो हम तुमको क्या करप्शन सिखा रहे हैं कि नहीं, कि तुम अपना कर्तव्य पढ़ना छोड़ के तू लड़का ढूंढो, चचा के फूफे का फूफा के फुफेरा ममेरा मौसेरा, बगल के लॉज वाला ओकरा, बगल के दोस्त के भाई, भाई के दोस्त, दोस्त डिंग डोंग कर रहा है, केनू से 2 लड़का सर के मिल जाए। तो क्या है? घूस, करप्शन, दलाली, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तुम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने जाएगा, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज वाला कहता है कि एक बच्चा का इंजीनियरिंग में एडमिशन कराओ 50,000 रुपया देंगे। कितना? तुम क्या कहेगा? अरे 50,000, 2 को लेकर एडमिशन करा देंगे, आईफोन निकल जाएगा। तुम बाबूजी से नहीं कहेगा कि 1 लाख रुपया हम एक्स्ट्रा कमाए हैं, फी इस साल नहीं दीजिए, इस साल हम फी भरवा लेंगे? नहीं, तुम आईफोन खरीदेगा। करप्शन क्या तुम्हारे, करप्शन तुम्हारे दिमाग में शुरुआत से नहीं बढ़ा जा रहा है? बढ़ा जा रहा है। करप्ट तो तुम खुद हो शुरू से, तो तुम्हारा क्या लगता है सिस्टम करप्ट नहीं होगा? तो तुम्हारे जड़ में ऐसा डालना होगा कि नहीं, हम ईमानदार हैं तभी समाज, हम सुधरेंगे तभी जग सुधरेगा, हम ही करप्ट रहेंगे। छोड़ो ना, तुम आवासीय जाति कौन कौन प्रमाण पत्र बनाने जाता है ब्लॉक में? 4 दिन दौड़ा देता है, तो 5वां दिन कहता है कि 100 रुपया लीजिए महाराज, कह दीजिए छोड़िए उन्हें। अगर 4 दिन ढेर ईमानदार हैं और 4 दिन गर्मी में दौड़ा दिया कि हाँ आइए ना आज दे देंगे, कहा कि ना आज तो सर्वर डाउन है चल जाइए। दूसरा दिन कहा कि ना आज तो नेट केबल खराब है, कंप्यूटर खराब है। 4 दिन दौड़ा देगा, तो तुम दूसरा 5वां दिन जाएगा 100 रुपया दे देगा, कहेगा हो जाएगा ना, तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, पीडीएफ भेज दीजिएगा, हम निकलवा लेंगे, कहीं आगे केहू ले जाएगा। हाँ या ना? बोलो। वास्तविकता है कि झूठ बात है? वास्तविकता है। तो करप्शन स्टार्ट करने वाला कौन है? हम हैं, तुम हो, सब है, समाज कोई हिस्सा है। तो हम सुधरेंगे जग सुधरेगा। अब ईमानदारी का कसम खाइए। आप अपने आप से ईमानदार हैं पढ़ने में? नहीं है। बाबूजी कहते हैं कि बउआ पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप झूठ बोलते हैं कि हाँ पिताजी पढ़ रहे हैं। आप पढ़ रहे हैं नहीं, आप 7, 7:30 बजे 8 बजे लेकर क्या घूम रहे हैं? चंदमारी में सब्जी, न सब्जी लेना है ना कुछ हो, 4 गोरा के झुंड बना के घूम रहा है। सब्जियों नहीं लेना है, ये नहीं, टहलना सबका समय है। सुबह 4 बजे भोर में उठ के टहलो, कोई तुमको मना करेगा? 5 बजे भोर में उठ के टहलो, 6, 6:45 में टहलो, मना करेगा? अब तुम रात के 7:30 बजे टहल रहा है, टहाला मार रहा है पढ़ने के समय, तो तुम करप्ट नहीं हो? बाबूजी के मतलब तुम लोग उगाही कर रहे हो, पढ़ाई के नाम पर पैसा गार्जियन से ले रहे हो, उगाही कर रहे हो। अपने आप से ईमानदार हो, यहाँ से ईमानदारी शुरू होता है। ई ना कि डीएम बन जाएंगे तो घूस नहीं लेंगे, ईमानदार है, ले ये लेबा बबू, परिस्थिति ऐसा नहीं, ले ये लेबा, तू न लेबा, कितना ईमानदार रहा ले लेबा। हाँ, अगर तुम्हारे जीन में होगा, तुम्हारे नीचे से एकदम बेस से स्टार्ट होगा ईमानदारी, तो वहां पे जाके तुम नहीं लेगा, तुम अशोक खेमका जैसे आईएएस ऑफिसर बनेगा। हरियाणा के अशोक खेमका आईएएस ऑफिसर, हजारों तबादला हुआ, ये डिपार्टमेंट में, वो डिपार्टमेंट में, ऐसा डिपार्टमेंट में भेज दिया उसको, सब डीएम से हटा के खनन विभाग में। कहाँ विभाग में? कि जो अब खनन विभाग में अब कर ही रहा, खनन विभाग में क्या बालू माफिया का खटिया खड़ा कर दिया। फिर उठा, वहां से उठाएगा, उठा उठा उठा, कहा वन विभाग में भेज दो। कौन विभाग में? कि अब जो वन में रहा, तब वनों विभाग में क्या, तो जहाँ अवैध लकड़ी कटाई चल रहा था, शिकार चल रहा था, हाथी के दांत डिंग डोंग चल रहा था, सबका फिर खटिया खड़ा करना, जो विभाग में जाता था सबका खटिया खड़ा कर देता था।
तो फाइनली उसको ऑफिस में भेज देगा, जाओ सेक्रेटरीट में ऑफिस में कोई पोस्ट होगा, उसी पर सिग्नेचर कर ही रहिए, ठंडाए रहा। लेकिन ईमानदारी अपना छोरा तो नहीं, तो ईमानदारी यहाँ से शुरू होता है। आप आप खुद ईमानदार नहीं होइएगा, सुनिए, आप खुद ईमानदार नहीं होइएगा और दूसरे से एक्सपेक्ट कीजिएगा कि ईमानदारी झल के संभव है? बोलो, नहीं है। ईमानदार होइए पहले अपने आप में, और तब आप ही से आएगा ईमानदारी समाज में। बिहारी हैं? कहते तो नहीं बोले मेरे, बोलना जोर से। बिहार में कॉमन बात है। बिहार में कौन भरसक, बिहार बेरोजगार भरसक तो जाला हरियाणा में तो पिटा क्या बोला, हरियाणा दिल्ली पंजाब सब जगह मजदूरी करता है, वो लोग सबसे मार के भगाता है, कह रहा है बिहार में कॉमन बात है। अच्छा सुनो, मेरा एक सिंपल सा सवाल है, बताना, क्या बिहार नेपाल के बगल में है? तो अगर हम विदेश के बगल में हैं तो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कहानी हम नहीं कर सकते हैं? तो हमारे राज्य में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बड़ा बिजनेस नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तुम ज्योग्राफी पढ़ के आए हो, क्या कलकत्ता का हुगली नदी और गंगा मैच करता है? बोलो हाँ या ना। तो क्या हमारे पटना में जो सिस्टम है, गंगा नदी है, वहां पे इस तरह से नहीं होना चाहिए कि वहां पे पोर्टिंग शिपमेंट आए, बड़ा बड़ा शिप आए, बड़ा बड़ा जहाज आए, जहां से हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाए जो कुछ भी। बिहार में क्या क्या बिकता है? बिहार में सबसे ज्यादा मोरिंगा बिकता है, मोरिंगा होता है, सहजन का नाम सुने? इस सहजन और मोरिंगा का मेडिसिन बनता है, हेल्थ सप्लीमेंट बनता है, बहुत सारा चीज होता है। तो जो फॉरेन में बहुत मांग है, क्या हमारा बिहार ग्रोथ नहीं करना चाहिए? क्यों नहीं कर रहे हैं? आए? क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या हमारे लोग कहता है कि झारखंड अलग हो गया, हम लोग का विकास रुक गया, पूरा कोयला झारखंड में था, पूरा पैसा झारखंड में था, ठीक है, झारखंड में था, मानते हैं, हमारे पास फाइनेंशियल कुछ नहीं है, लेकिन डेवलप तो कर सकते हैं। सबसे बड़ा हमारे पास हथियार ये है कि हम नेपाल के बगल में, विदेश के बगल में, नेपाल छोड़ो, किसके बगल में? विदेश, और वो भी टैक्स फ्री है। अब तो थोड़ा सा टैक्स ला दिया है, लेकिन ऐसा क्या फ्री है? टैक्स फ्री। तो भाई हमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं? इसको बहुत बड़ा बिजनेस बनाओ, बहुत बड़ा चेन बनाओ, बिहार से यूपी तक फैला हुआ है, सब चेन बनाओ, जहां इधर सस्ता सामान है उधर भेजो, वहां का सस्ता सामान है यहाँ के ला के भेजो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करो, पैसा कमाओ। क्या नहीं हो सकता है? लेकिन कर क्या रहा है? ठोक दो, मार दो, या करो वाह करो, छोड़ो दरो। ए छोड़ बउआ छोड़, बउआ हैने देखा, परपेंडिकुलर एक्सिस, ना तो पता चली हमरो पुलिस उलिस आ गए, दिखते हो जाए, दिखते में पड़, हेडिंग डालो परपेंडिकुलर एक्सिस, है हेडिंग डालो परपेंडिकुलर एक्सिस। परपेंडिकुलर एक्सिस, कौन सा एक्सिस? उदग्र अक्ष समरूपता। ध्यान से देखिए, हैं? तुम्ही को बोले हैं अटेंडेंस बना दो, हम पढ़ा रहे हैं, टाइम नहीं मिलेगा, तो तू अभी आके बोल रहा है अटेंडेंस बना लीजिए। अटेंडेंस बनाओ, नाम अपना अपना नाम बोलना, नहीं तो घर पर फोन चल जाएगा। मैं पकड़, हम होमवर्क चेक कर लेंगे, तुम अटेंडेंस बना दो, और एक छोटा सा लास्ट टॉपिक है, इसको हम डील कर देते हैं। कल से हम लोग फिर से वापस अपने बोर्ड वाले पर आ जाएंगे। आज कल जो कहानी हुआ है, मतलब सैटरडे को और आज की कहानी, इससे बोर्ड ओरिएंटेड चीज़ें नहीं पूछी जाती है, ना के बराबर है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बोर्ड के लिए नहीं। लेकिन फिर से कल से आ जाएंगे हम लोग अपने बोर्ड वाले पॉइंट पे।
तो कल से फिर से मन से पढ़ना है, एकदम जम के पढ़ना है। अब तुम बताओ तो, ए बी के लंबवत, किसके लंबवत? एक अक्ष, एक लाइन खींचेंगे, खींच सकते हैं? क्या ये लाइन के बाएं जो है वही दाएं है? इस लाइन के जो बाएं हैं वही दाएं हैं? दोनों सेम है कि डिफरेंट है? दोनों सेम है कि डिफरेंट है? तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। क्या नाम देते हैं? परपेंडिकुलर एक्सिस सिमेट्री। याद रखना कि इस पर जो भी रेसिस्टर होगा परपेंडिकुलर एक्सिस पर, रेसिस्टेंस का मान जीरो हो जाएगा। रेसिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा? जीरो। और कैसे बिहेव करेगा? एक्ट्स लाइक सिंपल वायर, एक्ट्स लाइक सिंपल वायर, साधारण तार के भांति कार्य करेगा। मतलब इस पर जो भी रेसिस्टेंस होगा उसको जीरो बना देना है, और क्या बना देना है? साधारण तार। क्या साधारण तार? साधारण तार। हो गया। बताओ तो, ये है इस पर ऊपर वाला आर और नीचे वाला आर, तो क्या बच गया? सिर्फ अरे बच्चा, बीच वाला उड़ा दिया गया, और बीच है, बीच वाला ये दोनों है परपेंडिकुलर एक्सिस पे आ गया। तो परपेंडिकुलर एक्सिस पे जो रेसिस्टेंस होगा उसका वैल्यू, और एक कैसा बिहेव करेगा? तो वैल्यू हम लोग क्या कर दिए? जीरो। और कैसा तार से जोड़ दिए? साधारण तार से। मतलब अगर ये पॉइंट एक्स मानते हैं तो ये भी क्या होगा? एक्स। ये वाला पॉइंट भी क्या होगा? एक्स। कोई शक? ये कौन सा पॉइंट है? ए। ये कौन सा पॉइंट है? कितना? हाँ बनाओ। ये कितना है? आर आर आर। एक घरे फोन करता है रोहन दास के, एकदम कस के फोन करिए, सूतर वाले। ए बैच चेंज कर लिया है। हाँ। नहीं आया है, इसके भी गार्जियन को फोन करो। कौन? नीरज कुमार है जी, नहीं आए हैं। फोन गार्जियन को फोन करो, लगा देना। फ्रेश बनाओ एक। है ई कहिए। हाँ 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 हाँ, वो ओकरो फोन कर। कह 2 दिन से नहीं आया है, उसका टिक लगाओ, 2 दिन से नहीं आए हैं। फोन करो। आप लोग उतारते रहिए, अटेंडेंस पर ध्यान देते रहिएगा। फिर घर चला गया है, का है? बोलल कर, हाथ उठाले से नानू हो जाए खाली। रुको, क्लास ओवर होने के बाद उसको
अष्टों का है। ठीक है, आगे बोलो। लाओ है लाओ, लाओ। 3 दिन लगा देवे तू। आदित्य। सूरज राज। सूरज राज, पिताजी का नाम राजकिशोर जी। रंजीत कुमार। रंजीत। पीयूष कुमार। अभिनव कुमार, पिताजी का नाम सुनील कुमार। जलालुद्दीन आलम, शायद ये अपना बैच चेंज किया है। रमन तिवारी। सुमित कुमार। सुमित। सुमित, पिताजी का नाम महेश जी। सुमित कौन है जी? गोलू कुमार। विजय कुमार। विनय। विनय आया है? विनय नहीं आया है? अरे बोलो रे, विनय आया है? विनय। एमडी दिनेश शाह। एमडी सदाब नैयर। अजीत कुमार। सिमाब। शिमाब रईस। इमरान हाशमी। रिशु कुमार। रिशु कुमार। बोलना कौन है रिशु कुमार, जोर से बोल। बोल। पिताजी का नाम प्रदीप जी। नहीं तो चुपचाप रह। मनी रंजन, ये तो अपना बैच चेंज किया। विवेक। रवि कुमार। सुमित कुशवाहा। क्रांति प्रसाद। रे ये कहाँ है रे? अगर ऑपरेशन ठीक भेल कि ना भी? सत्यम कुमार। अमोद कुमार। सत्यम कुमार, पिताजी का नाम सिकंदर सानी। मनदीप चौधरी। मनदीप। आजाद आलम। आजाद, तबीयत खराब है। प्रिंस कुमार। रामदयाल प्रसाद। कौन है? बुढ़िया बिस्तर बांध के कथी नाम बा? पैसा वैसा तो नहीं देले हुई। ये नामवा कौन लिख दिले रे चोट्टा ही सबके? बिना पैसा वाला नाम देकर बताव। इतना दिन ले हम गाय भैंसी लेखन एक हम हरवाही बैलवाही कैली। राम। अभिषेक कुमार। अभिषेक, पिताजी का नाम रमेश प्रसाद। अभिषेक। ओम कुमार। अजय कुमार। अजय, पिताजी का नाम भोला प्रसाद। दीपक पटेल। दीपक पटेल कौन है रे? आया है? हिमांशु शुक्ला। अभिषेक पटेल। अभिराज चौरसिया। पृथ्वी सिंह। सुशांत कुमार कौन है? ना बदल लिया। औरंगजेब आलम। औरंगजेब। अच्छा रुक, आज तो हम भेज ले। रवि किशन। अवनीश कुमार। अवनीश। अमर आर्या। रोहित राज, पिताजी का नाम छोटे लाल शाह। रोहित राज। वंदना कुमारी। रियाज आलम। सतीश कुमार। सतीश। सतीश।
नवनीश कुमार, नीरज कुमार, सानिया खानम, खुशी कुमारी, आयुष पांडे, अमृत पटेल, आलोक, अच्छा ये मंतोष कुमार। तो उन्हें कहा नहीं बोला रे मंतोष कुमार? उधर भी तो मंतोष कुमार था रे। आए शुभम कुमार, सुनीलाल भगत, पिताजी का नाम शुभम के है। अच्छा, आशिफ अली, संदीप कुमार, वे, अच्छा, आदित्य कुमार सिंह, आदित्य कुमार सिंह, संजीव कुमार गिरी, सौरभ राजपूत, इरशाद अंसारी, चंदन कुमार, चंदन कुमार, आयुष सोनी, पवन कुमार, साजिद, शाहिद अनवर, कलीमुल्ला अंसारी, शाहिद अनवर, संगम कुमार, कुणाल कुमार, कुणाल, इंद्रभूषण, इंद्रभूषण, राधा कुमारी, विक्की कुमार, विवेक कुमार, मोहम्मद सदाब, शहबान हुसैन, कृष्णा यादव, अमोद कुमार, साहित्य कुमार, कुंदन कुमार, अजय कुमार, अजय, भोला प्रसाद, तो तू अभिषेक, अजय नाम है कि अभिषेक नाम है? संजय कुमार मंडल, संजय कुमार मंडल, रोहित राज, रोहित राज, ऋषि सिंह, अविराज चौरसिया, रौनक सिंह, रौनक सिंह, आदर्श सिंह, नितेश कुमार, नितेश, तू वो पढ़ा ले लिखा ले ना। तोरो चाल ठीक ना हो, लक्षण खराब हो। चुमन कुमार, दीपक पटेल, ओम कुमार, अभिषेक पटेल, अभिषेक पटेल, हिमांशु शुक्ला, तू बेर नाम लिखता है साहब। एमडी हो जाए फा, मुदस्सिर आलम, मुदस्सिर, मुदस्सिर है तो बोलो ना रे, हैं नंबर वे ऐसा ऐसा दे ले कि लागबे ना कर ले। उदय चंद्र कुमार, उदय चंदन, दिलीप कुमार, सॉरी दीपिका कुमारी, श्वेता कुमारी, दीपिका कुमारी कौन है? खुशी कुमारी, सैफ, सैफ मोहम्मद, सैफी मोहम्मद कौन है? शाहिद अनवर, वंदना कुमारी, ठीक है जाइए। आए क्या नाम हुआ? कहाँ नाम लिखवाले बड़े? बोल। बोल समीर आलम, पिताजी का नाम बोल। हैं? सुरेंद्र सिंह, वही केनु दबा के लोई मर दे, जान ऐश करो ना। हाँ, 90, 15, 49, 22,
अगर तुम उठाया फोन, अगर तुम उठा लिया फोन, तो समझ रखना हम फिर छठियार पूछ देंगे। बना दिए। है तो लिखना, नहीं बोले हैं तो कथी नाम है? राव चंदर। नाम लिखो, गार्जियन का नाम लिखो, पिताजी का नाम लिखो, फिर से लिखो पर हैं। कौन है? चलो, क्लास ओवर हो चुका है।